नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फैशन जानते हैं क्या है? भगवा को गाली देना, संतों का अपमान करना और हिंदू धर्म को नीचा दिखाना। ये सब कुछ सोच समझकर साजिश की तरह किया जा रहा है और इस साजिश का सबसे बड़ा संगठन है वाड्रा कांग्रेस। संतों की हत्या पर चुप रहने वाली वाड्रा कांग्रेस अब भगवा पहनने वालों को नीच बता रही है। देशवासियों, जो भगवा देश की संस्कृति, देश की सभ्यता और देश के स्वाभिमान का नेतृत्व करता हो, उस भगवा को गाली दी जाए तो क्या देश चुप रहेगा? जो भगवा सनातन संस्कृति का सिरमौर हो, उसका अपमान हो तो क्या हम मंजूर करेंगे? भगवा सिर्फ रंग नहीं है, वो सूरज का तेज है। भगवा आग की तपिश है। भगवा भगवान श्री राम से लेकर भक्त हनुमान तक, रामायण महाभारत के आचार्य से लेकर शंकराचार्य तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी दयानंद तक, भारत की पहचान एक ही है, भगवा। क्या उस भगवा को गाली देना देश के गौरव पर ग्रहण लगाना नहीं है? जो लोग भगवा को गाली दे रहे हैं वो कान खोल के आज सुन ले। सनातन संस्कृति में भगवा धर्म त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का शाश्वत प्रतीक है। इसलिए भगवा पर सवाल पूरी हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता पर सवाल है। सनातन धर्म का हर हिस्सा भगवा को भगवान मानता है। यही वजह है कि भगवा के अपमान पर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। इसलिए आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि भगवा को गाली देकर क्या सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को कमजोर करने की साजिश हो रही है? जिस तरह हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान हो रहा है सरेआम और हर दिन, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा संभव है? अगर नहीं है तो सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन सभ्यता पर इस तरह की अटैक क्यों हो रही है? और पहले संतों के साथ नाइंसाफी, अब भगवा पर हमला। हर बार हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, भगवा का अपमान करने वाले क्या जानबूझकर देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं? ये चारों सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। भगवा सिर्फ एक रंग नहीं, हमारी संस्कृति के साथ चलने वाला संस्कार है। आज भले ही सियासत भगवा के भाव को भंग करने का भय दिखाती हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि हजारों वर्षों से देश को नेतृत्व भगवा ध्वज ही देता रहा है। इस देश के संत समाज ने भगवा पहनकर ही दुनिया को आध्यात्म सिखाया। आज उनकी हत्या पर खामोश रहने वाले भगवा का अपमान कर ताली बजा रहे हैं। ये भगवा से ज्यादा इस देश के जनभाव का अपमान है। वर्षानुवर्ष में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह की जो आग बोई गई है वो अब दिखने लगी है। राष्ट्र रक्षा के लिए केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों के लिए बलिदान की परंपरा भी भगवा है। इसी भगवा की छाया में मुगलों से अंग्रेजों तक गुलामी से मुक्ति का रण लड़ा गया। वो रण जो आज भगवा को बदनाम करने की राजनीति में बदल गया। इस प्रकार जो भी किसी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर सनातन धर्म संस्कृति के बारे में अभद्र टीका टिप्पणी करेगा तो ऐसी सजा उसको मिलना चाहिए। मैं साधुवाद दूंगा सरकार को। इस बीच तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों ने भगवा पर धार्मिक ज्ञान शुरू कर दिया। अपनी राजनीतिक हार को रंग से जोड़ दिया। अपनी नाकामी का निशाना भगवा को बनाने लगे। ऐसे में सवाल ये, जिन्हें जनता ठुकरा दे, क्या वो इसका बदला भगवा को गाली देकर ले रहे हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत आज। और आज हमारे साथ महंत नवल किशोर दास
महामंडलेश्वर दिल्ली से महंत परमहंस दास, अयोध्या से स्वामी दयानंद, दिल्ली से देवकीनंदन ठाकुर, मथुरा से आरएसएस के संजीव उनियाल, के शर्मा बीजेपी के, संजीव कौशिक कांग्रेस का समर्थन करते हैं और दीपक झा भी करते हैं, और कमलेश राय शिवसेना के, सब हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल मैं आज महंत नवल किशोर दास आपसे शुरुआत करता हूं कि कांग्रेस कह रही है भगवा पहनकर, कांग्रेस के नेता खुलकर ट्विटर पर कह रहे हैं, जो मैं दोहराना नहीं चाहता, इतनी नीच बात कह रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मगर क्या कह रहे हैं मैं आपको कहता हूं। वो कह रहे हैं कि भगवा पहनकर भगवाधारी नीच काम करते हैं। मैं वो कहना भी नहीं चाहता, वर्णन नहीं करना चाहता। भगवा का खुलकर अपमान किया गया। ये जो लीडर है कांग्रेस का बड़ा नेता पुनिया, इसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं ली गई है। ये भगवा का अपमान करने वाले, मैं पहले आज ये बोल दूं उनको कि आप लोग सुन लो, जो भगवाधारियों का अपमान करते हैं कान खोलकर सुन लो। अगर कान में कम सुनाई देता है तो कान में तेल डाल लो और सुनो। भगवान श्री राम के ध्वज का रंग क्या था? भगवा था। अर्जुन के रथ के ध्वज का रंग क्या था? भगवा था। शिवाजी की सेना के ध्वज का रंग क्या था? कमलेश राय था और है, भगवा था। हिंदू संस्कृति इनकी पूजा करती है। अगर ये कांग्रेस वाले, अगर आपकी आंखों में भगवा रंग संजीव कौशिक चुभता है ना, चुभता है, तो ये आपकी समस्या है, भगवा की नहीं। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात संजीव कौशिक जी? आपको कह रहा हूं ये भारत है, भारत समझ रहे हैं लोग, सुन रहे हैं ना? भारत है, भारत। हम भी भारत के वासी हैं, इस चीज को भी मत भूलिए आप। हम भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। हिम्मत ना हो आपकी। हाँ जी, बोलिए आप, बोलिए 5 परमहंस दास आपके साथ डिबेट करेंगे। हाँ जी, बोलिए स्वामी दयानंद जी बोल रहे हैं। स्वामी दयानंद जी बोलिए। शांति का प्रतीक है, भागा त्याग का प्रतीक है, भागा शांति का प्रतीक है। जिनके जीवन का ढंग बदल गया हो, वो क्या रंग को समझेंगे? जिनकी आस्था न संविधान में है, न राष्ट्र में है, न अपने स्वाभिमान में है, ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये देश में सदैव संग्राम चला है, सुर और असुरों में। इसे पता लगता है जो प्राचीन परंपरा को सम्मान नहीं कर सकते, वो लोगों क्या है? ये आपको आस्था है, भगवा के बारे में प्रश्न खड़ा, ये आपको आस्था दिखाई देती है। बोलिए स्वामी दयानंद जी। भगवा पहना कर स्वामी दयानंद जी बोलिए। हो, भगवा पहना के क्रॉस एक विदेशी महिला के पीछे और दिखला दिया। आपको पता नहीं, भगवा से टकराओगे। महंत नवल किशोर दास भी डिबेट पर हैं। महंत नवल किशोर दास जी, जी बोलिए। भगवा तेज का प्रतीक है। पूछ कर जाए जंगलों की तरफ, वो भगवा को आपसे उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। आप जरा सोच समझ कर बात करिए। वो भगवा पहन करके संत देखिए, नहीं तुम दोगे, तुम बताओगे इसमें राजनीति क्या है? कांग्रेस बताएगी इसमें राजनीति क्या है? कांग्रेस बताएगी संत कौन है? ये इसमें राजनीति क्या है? जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो संत नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है। संत कौन है? जो सोनिया जी के पीछे घूमे, जो मैडम की आरती उतारे, ये संत हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जीते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं जीते। हिम्मत कैसे पड़ गई भगवान के लिए कुछ कहने की? हिम्मत कैसे पड़ गई? क्या सब संत राजनीति कर रहे हैं? आप संत नहीं हो सकते। क्या संत राजनीति कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से प्रमाण की जरूरत नहीं है हमें। भगवा पहन के पढ़ने, तुम्हारे जैसे लोगों को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम क्या है? संत नहीं है हमारे जैसे। संत तुम बनाओगे क्या? सत्य है, संत तुम बनाओगे? झूठला सकते। अरे तुमने किसको प्रमाण पत्र दिया? हम नहीं बनाएंगे। कांग्रेस प्रमाण पत्र देगी क्या? संत की परिभाषा कांग्रेस बताएगी संत कौन है? संत की आप भगवा का अपमान करोगे, चोला आप भगवा के पहन के संत बोलोगे। वाले हमें संत की परिभाषा संकोच करना चाहिए, आपकी परिभाषा थोड़ा तो संकोच करो। आपके परिभाषा भगवा पहन कर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी, उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। स्वामी दयानंद जी डिबेट पे हैं, चर्चा नहीं करेंगे हम। स्वामी दयानंद जी डिबेट पे हैं। संजीव कौशिक चुप रहिए, संजीव कौशिक चुप रहिए। जब स्वामी दयानंद जी बोलेंगे, ये बहुत बड़े हिंदू धर्म गुरु हैं, हम इनको मानते हैं, जब ये बोलेंगे आप चुप रहिए।
हमारे कई दर्शक फोन करके आपत्ति कर रहे हैं। हम भी अपने आप को देखिए, इतने बड़े महान स्वामी आपके प्रोग्राम पर है, ये उनके ऊपर कैसे बोल रहे हैं? आप चुप रहिए। संजीव कौशिक जी, स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी बोलिए। धारण करो तब रावण को तुम वध कर सकते हो। तो मूलम धर्म तुरे विवेक जलधे पुण्यनुमानंदरम वैराग्यम बुझभास्करम हृदय घनम तापहम। तब क्या हुआ? महाबोधर बुकपाटन विधो संभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री रामम भूपम प्रियम संदानंद पयोदसो भगतरु पितांबरम सुंदरम पाणोबार सरासरम कटिल सुतीरीणम बारंबरम राजीवायतलोचनम घृत जटा जुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतो रामाभिरामम भजे। राम भी भगवा पर करके तब जाकर के रावण को वध किए हैं। ये भगवा कोई मामूली चीज नहीं है। ये भगवा धारण वही कर सकता है जो वैराग्य धारण करता है, जो सभी को अपने में समाहित करता है और पूरे विश्व को अपने भावना से देखता है। ऐसा भगवा धारण करने वाला सबको अपना समझता है, इसलिए भगवा पर भगवा पहन के राजनीति करे, जो भगवा पहन के वोट मांगे, जो भगवा पहन के एसी में सोए, जो भगवा पहन के BMW में घूमे, वो संत है? वो संत नहीं हो सकता है। आप परिभाषा हमें मत समझाइए। मैं संतों की परिभाषा, आप संत हैं, आप संत हैं, आप संत हैं, आप पूजनीय, आप संत हैं, भगवा पहन करके आप संत हैं, आप महान हैं। धर्म के विषय में एकदम ज्ञान नहीं है। महाराज आप संत हैं, आपको हम संत मानते हैं, आप पूजनीय हैं, लेकिन हमें ज्ञान है। भगवा पहन के लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप संत हैं, आप राजनीति नहीं करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन इसी धरती पे यहीं पे करने वाले कर रहे हैं। वो सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं। वो महलों में रह रहे हैं। क्या गुनाह किया? भगवा पहन मुझे सिर्फ संजीव कौशिक मुझे बस एक बात समझाइए। एक मिनट स्वामी जी माफ कीजिए, एक सवाल करूंगा इनसे। संजीव कौशिक हमारे साथ है, दीपक झा भी है हमारे साथ। एक मिनट संजीव जी, आप एक मिनट चुप रहिए। दीपक झा जी डिबेट पे आए। एक मिनट एक बात कहूंगा, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि भगवा जिसको आप हर दिन आप लोग गाली देते हैं, वाड्रा कांग्रेस कहता है आतंकवाद कैसे होता है, भगवा आतंकवाद। फिर कहते हैं भगवा पहनकर लोग ये नीच काम करते हैं, वो नीच काम करते हैं। आप मेरी बात सुनिए दीपक झा जी, मेरी बात सुनिए। मैं दीपक झा से बात कर रहा हूं, आपसे बात भी नहीं कर रहा। दीपक झा जी आप आइए डिबेट पर। दीपक झा जी देखिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और जरा सुन ले। महान नवल किशोर दास जी, एक मिनट। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और आपके साथ इस प्रोग्राम पर महंत परमहंस दास जी भी है अयोध्या से। मेरी क्या मांग है? आपको मैं हिंदू धर्म के बारे में नहीं समझा पाऊंगा। आप लोग वाड्रा कांग्रेस के समर्थक है, आप लोग हिंदू धर्म के प्रतीक, सनातन धर्म, इसके बारे में समझने की आपकी वो योग्यता नहीं है। मगर ये बात आपको पूछूंगा कि भगवा एक रंग नहीं है भारत में। भगवा एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारत में। हंसने वाली बात नहीं है ना? भगवा शौर्य की प्रतीक है, भगवा पवित्रता की प्रतीक है, बलिदान की प्रतीक है, ऊर्जा है, तेज है। आप नहीं समझ पाएंगे, आप लोग वाड्रा कांग्रेस है। मुझे एक बात बताइए, आज मुझे मत बताइए, आप हमारे महंत परमहंस दास जी को बताइए कि जिस कांग्रेस नेता ने, उसका नाम कुछ पुनिया है, पुनिया, ये तो प्यादा है, ये भगवा से नफरत करता है और इसने जिस तरह से गंदी बात कही है ना, मैं अपने जुबान पे नहीं ला सकता, इतनी गंदी बात कही है उसने भगवाधारियों के बारे में। एक मिनट उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको तो जेल की चक्की पीसनी चाहिए बहुत सालों तक। मुझे एक बात बताइए, उसको अभी तक ना सोनिया गांधी ने ना प्रियंका वाड्रा ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मतलब कि वाड्रा कांग्रेस वाले जितना भगवाधारियों को गाली देंगे, है ना, जितना गाली देंगे, जितनी गंदी नीची बात कहेंगे, उतनी उनको प्राइज मिलेगी। नहीं, मुझे बताइए, ये पंकज पुनिया को महंत परमहंस दास जी अभी तक सोनिया गांधी ने पार्टी से निलंबित भी नहीं किया, उसको हीरो बना रहे। हंस रहे हैं दीपक जी,
आप हंस रहे हैं, आपको मजाक आ रहा है, आपको हंसी आ रही है। मैं तो सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, आपको मजाक क्या लग रहा है? आपको लगता है प्रोग्राम मजाक है? आपको लगता है भारत के लोगों के लिए मजाक है? ये पंकज पुनिया प्यादा है, भगवा से नफरत इसके मालिक जवाब ले लीजिए, इसके मालिक जवाब ले लीजिए, नफरत सिखाई है। आप मुझे बताइए, 50 साल का बालक राहुल गांधी कहता है, 50 साल का बालक राहुल गांधी कहता है मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। प्रियंका गांधी भगवा को हिंसा से जोड़ती है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भगवा पहनने वाले चूड़न बेच रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि भगवा देश में भगवा आतंकवाद है। मैं कहता हूं, मैं खुलकर कहता हूं, बुरा ना माने, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, कोई तक वाला नहीं। मैं कहता हूं देश में भगवा आतंकवाद नहीं, देश में भगवा पर आतंकवाद हो रहा है। तो ले ले, भगवा पर आतंकवाद हो रहा है। आपने अभी तक इसको निलंबित क्यों नहीं किया? इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं? ये बताइए, बताइए मुझे, पूछता है भारत। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताइए। आपको बताता हूँ, बताइए। पहले मुझे नहीं, आप महंत परमहंस दास जी को बताइए। मन न रंगाए आप जोगी महंत रंगाए परमहंस दास जी को कपड़ा। बताइए। अर्णव जी, हाँ, मैं आज देश को बताना चाहता हूँ, मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। ये जो कपड़ा रंगा के जोगी बन जाते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के उस पवित्र रंग को भी बदनाम कर देते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम की महिमा ये है, ये संत जानते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो कृष्ण और राम की धरती है। ये साधु संत उस वस्त्र को, उस त्याग की वेशभूषा को बदनाम कर रहे हैं। आज तथा कथित हजारों करोड़ के मंदिर बना के, ठेके बना के, ये संत समाज उस भगवा को भी बदनाम कर रहे हैं। हम तो उस भगवा को चरण मस्तक करते हैं। आप संभल के बात कीजिए, आप संभल के बात कीजिए, आप संभल के बात कीजिए। आपका कोई, आपकी कोई, नहीं नहीं नहीं, आप संभल के बात कीजिए। संभल के बात कर रहा हूँ। हमारे ये आप व्यापारी हो सकते हैं, साधु आप संभल के बात कीजिए। नहीं चाहिए हमारे भगवा को कलंकित करने वाले सन्यासी नहीं चाहिए। हमारे भगवा को अपवित्र करने वाले सन्यासी नहीं चाहिए इस देश को। हमें सन्यासी चाहिए विवेकानंद की तरह, हमें सन्यासी चाहिए शंकराचार्य की तरह, हमें बलात्कारी सन्यासी चिन्मयानंद की तरह नहीं चाहिए जिन्होंने भगवा को बदनाम किया था। आसाराम की तरह यहाँ संत नहीं चाहिए। यहाँ पे संत लोग बैठे हैं। आप फिर से, आपको मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, महंत परमहंस दास जी, मैं दोबारा आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप लाइन पार मत कीजिए। महंत परमहंस दास जी आपको जवाब देंगे। एक मिनट दीपक जी, आप रुकिए। महंत जी, मैंने इनको बोला कि भगवा सिर्फ एक रंग नहीं, भगवा प्रतीक है, तो गुस्सा हो गए। हाँ, भगवा प्रतीक है, भगवा शुद्धता की प्रतीक है। आप में शुद्धता नहीं है। भगवा सेवा की प्रतीक है, भगवा तेज है, आप में तेज नहीं है, भगवा ऊर्जा है। अरे आप लोग सिर्फ नफरत की प्रतीक है। आप नफरत की प्रतीक है, नफरत का, आप बंटवारे के प्रतीक है, आप हिंसा के प्रतीक है, आप हमले के प्रतीक है। यही आप लोगों के चरित्र है, इसलिए भगवा से आपको नफरत है। महंत परमहंस दास जी जवाब देंगे आपको। दीपक जी, आपको चुप रहना पड़ेगा। महंत जी बोलिए, महंत जी जवाब दे, महंत जी जवाब दे। आप चुप रहे, आप चुप रहे। आखिरी चेतावनी, आप चुप रहे, आखिरी चेतावनी, चुप रहे। महंत जी, कांग्रेस पार्टी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक को काल्पनिक कहने वाले ये कांग्रेसी, भगवा को आतंकवाद का वो बताने वाले ये कांग्रेसी, और ये कांग्रेसी पंकज पुनिया ने जो बयान दिया है, कोई भी भारतीय नागरिक अपने मुंह से नहीं बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी इस पर जो है खेद व्यक्त नहीं किए, उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किए। ये कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से, सुन लो कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो, हमारे तिरंगा का सिरमौर भगवा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से ललकारा था भगवा के लिए। कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो, नेहरू 1 करोड़ भगवा, नेहरू 1 करोड़ भगवाधारियों का हत्यारा था। और सुनो सोनिया, सुन लो
सुन लो, इंदिरा गांधी 7 नवंबर 1966 को हजारों भगवाधारियों के ऊपर गोली चलवाई थी। सोनिया गांधी देश चलवा रही है और ये मर्यादा दीपक जी, आपने आज लाइन पार की है। मंदिरों का सोना पर दृष्टि रखने वाले ये कांग्रेस। आप माफी मांग लीजिए। देवकी नंदन जी डिबेट पर हैं। देखिए, आप माफी मांग लीजिए। देखिए, देवकी नंदन जी डिबेट पर है। देखिए, देवकी नंदन जी आप डिबेट पे आइए कमलेश राय के साथ। कमलेश राय जी आप इनको, कमलेश राय शिवसेना से, एक मिनट। कमलेश राय जी, देवकी नंदन ठाकुर मथुरा से जी सुन रहे प्रोग्राम को। आप तो शिवसेना के, आपके पार्टी को शुरू किया था बाला साहेब ठाकरे ने। आप आज कांग्रेस पार्टी के साथ आपने जब से हाथ जोड़ी, आपको हो क्या गया? कांग्रेस पार्टी के नेता इतनी नीची बात कह रहे हैं भगवाधारियों और भगवा के बारे में, और कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। आपकी पार्टी देखती रह गई। हो क्या गया है शिवसेना को? देवकी नंदन जी शिवसेना के लीडर बैठे हैं प्रोग्राम पर, और ये और इनको अगर आप कह सके भगवा हिंदू धर्म का प्रतीक है। पहले आप बोल लीजिए फिर। देखिए, भगवा सिर्फ फ्लैग पे रखने से कुछ नहीं होता है। प्रतीक नहीं, ये भारत देश का प्रतीक है, पूरे विश्व का प्रतीक है। सूर्य का तेज है भगवा। अगर सूर्य उदय ना हो तो पूरी सृष्टि चल नहीं सकती। और अभी से नहीं, जब से हमारा देश, आपने जो लिखा है ना कि हिंदू भगवा को गाली देना आजकल देश की शान हो गई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय परंपरा के दर्द को समझा है, तब जाके आपने ये सब बहस शुरू प्रारंभ की है। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको शक्ति दे। लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से सनातनी टारगेट पे हैं। कोई तो महात्माओं को फंसा देता है, कोई महात्माओं को गाली देता है, और इस देश में एक प्रचलन बन चुका है कि जो भी हिंदू धर्म का प्रचार करे, जो भगवा कलर पहनता हो, उसको या तो गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो। जब आप गाली दोगे तो वो देश के नेता बन जाएंगे। और ये ऐसा नहीं, हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए भाई। पाकिस्तान अपने धर्म के लिए, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको झूठे से अगर कोई अपराध नहीं भी करती है, उनके धर्म के विरुद्ध कोई आचरण भी नहीं करती है, तो भी वो लोग हिंदू लोगों को फंसाकर अंदर डाल देते हैं। और एक हमारे देश में है कि हमारी संस्कृति में जन्म लेने वाले लोग हमारी संस्कृति को, जो पुरातन संस्कृति है, भगवान राम भगवा पहनते, भगवान श्याम सुंदर भगवा पहनते हैं, हमारी संस्कृति भगवा से है। और ये अभी एक महानुभाव कह रहे थे कि भगवाधारी राजनीति नहीं करते। ये भगवा के विषय में जानते क्या है? जब भगवान विष्णु वामन बनकर गए, राजा बलि के द्वार पर गए, तो राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने गए थे कि नहीं गए थे? हम लोग यहाँ जितने भी चैनलों पर आते हैं, यहाँ पर राजनीति करने नहीं आते। हम लोग यहाँ आते हैं तो जो देश में समस्याएं हैं, जो अपशब्द बोले जाते हैं, हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। और फिर एक बात मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग अपनी बात, अपने संविधान के सहमत होकर भी अपनी बात न रखें, अपने धर्म की बात न रखें, इस देश से हम लोग निकल जाएं, पाकिस्तान चले जाएं क्या? अगर हम बात करेंगे सनातन की, तो आप हमें जो है गालियां देंगे, चैनल पे बैठ के भगवाधारियों को आप गाली देंगे? ये राइट आपको किसने दिया? अगर आपको फंडामेंटल राइट है तो क्या भगवाधारियों को फंडामेंटल राइट नहीं है? हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते क्या? पाकिस्तान बने, हम अगर बात रखेंगे तो हम राजनीतिक हो जाएंगे। ये तो अजब स्थिति हो गई है। हे भगवान, देश कहाँ जा रहा है? संत महात्मा इसको पाकिस्तान बनाने चले हैं। गालियां दे रहे हैं। क्षमा करें संत देवकी नंदन जी, आपके इस तरह से पाकिस्तान बनाने के बयान से हमें बहुत आपत्ति है। आपको माफी मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान 2 करोड़ का देश है, धर्म के नाम पे लोगों का खून पीने वाला है। आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से सीखे। हमारे नंदन ठाकुर जी ने, देवकी नंदन ठाकुर जी ने बिल्कुल उल्टी बात कही। देखिए कांग्रेसियों को दोस्तों, देखिए कांग्रेसियों को दोस्तों, एक मिनट देवकी नंदन जी, ये वाड्रा कांग्रेस है। मैं आपको चेतावनी दे दूं, ये वाड्रा कांग्रेस हर चीज को उल्टा देखती है। सुनिए, मैं इनको निपटाता हूं। एक मिनट दीपक, अब मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। अब मैंने सुन ली ना बात, आपने अपमान कर दिया देवकी नंदन जी का। अब आप बैठेंगे, मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। रुकिए, मैं आपको डीलिंग करना जानता हूं आपका। मैं एक मिनट, आप ना बोले देवकी नंदन जी, आप ना बोले देवकी नंदन जी, मैं इनके साथ डील करता हूं। एक मिनट देवकी नंदन जी, मैं डील करता हूं इनके साथ। सब लोग स्क्रीन पर हैं। देखो दीपक,
ये संत हैं, ये आप मेरी संत बात हैं। सुनिए। आवाज आ रही है ना? मैंने क्या बोला? आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो सुनिए। और संजीव जी आप भी चुप रहिए, आपको दो बातें बिल्कुल आ रही कहूंगा। है, बोलिए आप। आपके संस्कार, बुरा ना माने, आपके पार्टी के आप सुनिए, आपके पार्टी के संस्कार खराब है। आपने हिंदू सनातन संस्कृति को समझा नहीं है। मैं आपको एक मिनट में समझाता हूं। और यहाँ पे हमारे महंत नवल किशोर दास जी हैं, वो भी समझा देंगे आपको। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे भगवा की हिस्ट्री बताता हूं आपको मैं 2 मिनट। इसी भगवा की छाया में आपको बुरा लगेगा। अरे सुनिए संजीव जी, चिल्लाना नहीं चाहता, चिल्ला सकता हूं मैं। पूछता है भारत, आप चुप रहेंगे कि नहीं? पूछता है भारत, आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? पूछता है भारत, आप भारत की संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? पूछता है भारत, आप चुप रहिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए संजीव जी, देखिए संजीव जी, मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। पालघर पे मुंह नहीं खोला आपने अब तक। पालघर में एक शब्द भी नहीं बोला। आपको लगता है मैं पालघर छोड़ दूंगा? एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। देखिए इसी भगवा की छाया में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी ने, बुरा लगेगा आपको सुनकर के शर्मा जी, इसी भगवा की छाया में सुनिए, इसी भगवा की छाया में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को मात दी थी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को मात दी थी इसी भगवा की छाया में। दूसरी बात, इसी भगवा के दम पर रानी लक्ष्मीबाई, इसी भगवा के दम पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। लेकिन आप लोग जो है ना, आपको सिर्फ गुलामी करना आता है। आप लोगों की मानसिकता गुलाम वाली है, इसलिए आपको भगवा का मतलब समझ में नहीं आता। आप बोलिए, मान नवल किशोर दास जी, इन लोगों ने ना, वाड्रा कांग्रेस ने भगवा को भारतीय इतिहास के पुस्तकों से निकालने की कोशिश की है। भगवा को आपने भारतीय बच्चों के स्कूल के इतिहास के किताबों से निकालने की कोशिश की है। भगवा को आपने बाहर करने की कोशिश की है। मान नवल किशोर दास जी, महान जी। नहीं, देखिए ये भगवा को क्या बाहर करेंगे? भगवा त्याग तपस्या का प्रतीक है। भगवा पहन करके लोग कंदराओं में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। अब इन्होंने कहा करोड़ों के मंदिर बनाए, वो इन्होंने बनाए क्या? सोनिया जी ने बना दिए क्या? इस देश की जनता उदार पूर्वक अपने संतों का सम्मान करना जानती है। त्याग किया है, हाँ, तपस्या हाँ, चलो ना हिमालय बताएंगे आपको। आप क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं? किया तभी बैठे हैं। राजनीति कर रहे हैं, तुमसे प्रमाण नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? राजनीति करते हो तुम, हम राजनीति नहीं करते। हैं। कोई साधु राजनीति नहीं करता, कोई साधु राजनीति नहीं करता। अरे थोड़ी लज्जा करो, थोड़ा शब्दों को सोच कर बोलो। कोई साधु राजनीति नहीं करता। तुम चाहते हो कि देश का साधु ये देश का नागरिक भी न रहे, ये देश का साधु साधना न करे, ये देश का साधु भगवान नहीं पहने, ये देश का साधु आराधना न करे। क्या चाहते हो आप? मत करें आप। ये देश में साधु नहीं रखना चाहते क्या? साधु को देखना नहीं चाहते क्या? संजीव जी, अरे गिरवासी बनवासियों के बीच जाकर के संजीव जी, ईसाइयों को भगवा पहना करके मैं क्रॉस फिर से स्वामी पहनाने दयानंद वालों जी को, जरा संकोच करो। महान जी, भगवा अगर मुझे अनुमति दे, महान जी, अगर आप मुझे अनुमति दे, स्वामी दयानंद जी, अगर आप मुझे अनुमति दे, जितने हमारे प्रोग्राम में जितने हमारे संत स्वामी गुरु हैं, अगर मुझे अनुमति दे, एक सवाल इनसे करता हूं स्वामी जी, फिर आप डिबेट पे आइए, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है लोगों से बात करते करते। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने देखिए, पहली बात यह है कि महंत नवल किशोर दास, स्वामी दयानंद है ना, महंत परमहंस दास, आप सबने इधर भगवा पहना है। मुझे बताइए क्या अपराध किया आपने? नहीं, पहली बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है, दीपक एक मिनट, ये वाड्रा वॉल्यूम डाउन, ये दीपक एक मिनट वॉल्यूम डाउन कीजिए इनका। देखिए, वाड्रा कांग्रेस कहती है स्वामी दयानंद जी कि भगवा पहनने वाले नीच काम करते हैं। मैं इनको पूछता हूं स्वामी जी, बुरा लगेगा इनको, चुभेगी इनको, वो वाली चुभने वाली बात करूंगा कि पालघर में जिन भगवाधारी संतों की हत्या हुई,
पालघर में जिन भगवाधारी संतों की हत्या की, आप लोगों ने जिन लोगों को हत्या करते हुए आपको पता है किसने किया, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया आपने। आप मुझे बताइए, उन भगवाधारी संतों की जो हत्या हुई, उन्होंने कौन सी नीच काम की थी? इंदिरा गांधी ने भगवाधारी संतों पर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने कौन सा नीच काम किया था? पूछता है भारत की पूरा संत समाज भगवा पहनकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे बताइए इन्होंने कौन सा नीच काम किया है, मुझे बताइए, पूछता है भारत। स्वामी दयानंद जी, आप इस बात को आगे ले जाए, जो भगवाधारी है इनको नीच कहते हैं? देखिए इनकी हिम्मत, देखिए मैं बता रहा हूं भगवाधारी का। बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बाटे हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया, जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञानदी भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पताल गुरु हाथ धर्मदंड लिए, संत रैदास बिना ये सुना संसार है। जितने संत है भगवा पहन करके झंडा बुलंद के दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, राम ने भगवा पहन करके रावण पर विजय प्राप्त किया। भरत ने भगवा पहन के पूरे राज को संचालित किया। राजा बलि के टाइम में बाबर अवतार से भगवान ने पूरे देश को चलाया और परशुराम जी ने भगवा पहन करके पूरे राज को निर्माण किया। और छत्रपति के गुरु समर्थ गुरु रामदास भगवा पहन करके झंडा लहराया। यही नहीं, संत ज्ञानेश्वर ने भगवा पहन करके और भैंस होके मुख से पेट कहलाया। और दयानंद सरस्वती पूरे विश्व को संजीव उनियाल जी, ये क्या भगवा के विषय में करिए, भगवान राम की शरण में संजीव उनियाल जी, के शर्मा जी ने ज्यादा, एक मिनट, भगवान राम ही आपका भला करेंगे। भगवान आप मुझे बताइए संजीव उनियाल जी, के शर्मा जी, ये जो हो रहा है, हर दिन हो रहा है, आप लोग चुपचाप देख क्यों रहे हैं? के शर्मा जी, आपसे पूछता हूं, आप आरएसएस के संजीव उनियाल जी, ये जो हर दिन ये लोग इस तरह की गाली देते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? के शर्मा जी, पूछता है भारत, आप बताइए। के शर्मा जी नहीं रह पाते उस दिन से। दीपक जी, के शर्मा जी की बात सुनिए। के शर्मा जी नहीं रह पाते उस दिन से। दीपक जी, के शर्मा जी की बात सुनिए। बोला है ऊपर बकायदा केस न्याय से गिरफ्तार करने को बोला है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, न्याय से गिरफ्तार क्या अपेक्षा करेंगे? जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो सर्टिफिकेट जाकर ऑडियो नहीं आ रही थी। संजीव उनियाल जी, आपकी ऑडियो ठीक करते हैं। संजीव उनियाल जी, आप बोलिए। संजीव उनियाल जी, आप आरएसएस से हैं, आपने क्या किया? ये भगवा हिंदू धर्म का अर्नब, पहले तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अर्नब, मैं पहले तो आपके पैनल में आए हुए सारे संत समाज को चरण वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और इन लोगों को जो ये देशद्रोही पैनल पर बैठे हुए हैं, मूर्खोपी शोभते तावत यावत किंचित न भाषते। अरे सोनिया के अब तलवे चाटते हो, लगातार वेटिकन सिटी से तुम्हारा रिमोट चलने वाले मूर्खों, तुम इन संत समाज का, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जीवन को लगा दिया और किसी भाई बहन की चिंता किए बिना, और आज अपने देश के लिए नतमस्तक है, उस संस्कृति को बचा रखा है जो आर्यों की विजय पताका थी, जो ऋषियों का परवेश है, जो त्याग और शुचिता का सबको संदेश देता है। ऐसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की एक परंपरा को चलाने वाले इन स्वामियों के पूरा 130 करोड़ नतमस्तक है। तुम कुछ लोगों को छोड़कर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किस तरह का व्यवहार आप इन संतों के साथ कर रहे हो। हम सबको तो इनके नतमस्तक होना चाहिए, इनकी चरण वंदना करनी चाहिए और अर्नब को लगातार बधाई देनी चाहिए, जो इन संत समाज को, जिनको कोई नहीं पूछता, बाकी सत्ता के लिए दरवाजा भी नहीं दिखाते, को भी सत्ता के लिए इस्तेमाल किए। साधु सन्यासी के लिए प्यादे हैं, मोहरे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जाता है, उनको सत्ता चाहिए, राम नाम कहना है और कुछ नहीं। लोग आज सड़क आपने देखिए, मैं अंत में कहूंगा कि इन लोगों में ये वाड्रा कांग्रेस लगता है भगवान श्री राम को नहीं मानती, सनातन धर्म को नहीं मानती, भगवा को नहीं मानती,
तो क्या कांग्रेस पार्टी किस देश की संस्कृति को मानती है? उनको बुरा लगेगा, मगर उनको सोचना चाहिए ये किस देश की संस्कृति को मानते हैं। दोस्तों, आज जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमको, मैं एक बार फिर कहूंगा, कमलेश राय जी आप शिवसेना से है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भगवा पहनकर और भगवा हमेशा उन्होंने सामने रखकर भगवा के दम पर और भगवा की छाया में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को मात दी थी। आपको भी सोचना चाहिए, आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते छोड़ दीजिए महाराष्ट्र की सरकार, सत्ता जरूरी नहीं है कमलेश राय जी, सत्ता जरूरी नहीं है। आपको भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का जो महत्व सोनिया गांधी समझ नहीं पाती, आपको उन्हें समझाना चाहिए। कमलेश राय जी आप कुछ कहिए। भगवान ने त्याग का प्रतीक दिया है, आवाज नहीं आ रही, और उस त्याग के प्रतीक को जो संत लेके चल रहे हैं, तो त्याग दीजिए, सत्ता त्याग दीजिए, और उस भगवा का अपमान करने वाले का निषेध करता हूं। सत्ता त्याग दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से महाविकास आघाड़ी को जो समर्थन करते हैं सब अपना डीपी, सत्ता जरूरी है कि संस्कृति, आपको कल तक दिखेगा 2 करोड़ लोग भगवा पूरे महाराष्ट्र में डालेंगे। सत्ता पे रहना नहीं रहना वो राजनीतिक विषय है, उस चीज पे हमें डिबेट इस पे नहीं करना चाहिए, उसको आप कभी लाएंगे तो हम बात करेंगे। रही बात आज संतों के ऊपर, भगवा के ऊपर बात, भगवा हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है और वो भगवा सभी लोगों को एक साथ लेने के लिए चलता है, वो भगवा सभी लोगों को न्याय देने का काम करता है। उस भगवा को पहन के जो हमारे संत समाज हैं वही रहे। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि राजनीतिक लोग उस भगवा को पहन के बदनाम ना करें, राजनीतिक लोग उस भगवा को संतों तक ही रहने दें, क्योंकि संत त्याग करते हैं, अपना परिवार छोड़ते हैं, पूरे देश को अपना परिवार। देवकी नंदन जी जवाब देंगे, एक मिनट देवकी नंदन जी जवाब देंगे, संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं, डिबेट कौन एक मिनट आगे ले जाते हैं। संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, कई बार सुना हूं और मैं जानता हूं कि वो एक सच्चे व्यक्ति, मैं हैरान हूं और अपने बुजुर्ग नेता जो कि बाल ठाकरे लगातार भगवा रंग के कपड़े पहनकर और पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को एक छत्र राज चलाया करते थे। ये वही थे जिन्होंने जब ढांचा टूट गया था बाबरी मस्जिद का तो कहा था, धड़ाके से कहा था झूठ नहीं बोलते थे कि मैं बहुत खुश हूं कि आज इस ढांचे को तोड़ने के लिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले शिवसैनिक के शर्मा झूठ आज उस पार्टी के साथ खड़े हैं। के शर्मा देखते हैं फिर से ऑडियो आ रही कि आज आप उनके साथ खड़े हो। अच्छा दोस्तों, मैं इस मुद्दे को आज राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाहता, मगर मेरी बात, मैंने जो आपको कहा है आप इसके बारे में जरूर सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए। कमलेश राय जी, सत्ता जरूरी नहीं है, संस्कृति जरूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। और चरण स्पर्श हमारे जितने महंत, स्वामी और संत हमारे साथ प्रोग्राम पर आए हैं, सबको मेरा चरण स्पर्श।